हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि इलेक्ट्रोस्टैट के लिए भी है और मैग्नेटिज्म के लिए भी है, दोनों के लिए है। इसलिए ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका छूट गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप नहीं पढ़े हैं, तो ये आपका आज कवर हो जाएगा मैग्नेटिज्म के बहाने, ठीक है। और ये दोनों की हिस्सेदारी इसमें बनती है। और क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से छूटता है तो मैग्नेट में पकड़ाएगा, मैग्नेट से छूटता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पकड़ाएगा। दोनों की जिम्मेदारी इसमें बराबर बराबर है। आई बात समझ में। और आज के कॉन्सेप्ट में कई फार्मूला आपका एक साथ है, कम से कम 10-12 फार्मूला आपका एक साथ मिलेगा। कई फार्मूला एक साथ है, इसलिए ज़रा इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। किसी भी मैग्नेटिक डायपोल के कारण क्या पोटेंशियल होगा और क्या इंटेंसिटी होगा किसी भी पॉइंट पर। देखो, किसी भी पॉइंट का मतलब है कि वो पॉइंट कहीं भी होना चाहिए। मतलब वो पॉइंट 30 डिग्री पर हो सकता है, 60 डिग्री पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। और यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है, यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है। मतलब इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी शामिल होगा। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर होता है मैग्नेट के तो वह भी आएगा, और अगर एक्सियल लाइन पर बात करेंगे तो वह भी इसमें आएगा, उसका भी फार्मूला प्रूफ होगा। तो इसलिए हमने कहा कि यह जो है सुप्रीम कोर्ट का केस है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी बात होगी, एक्सियल लाइन की भी बात होगी, और एनी पॉइंट का तो है ही, कहीं भी पॉइंट हो, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, सब की बात होगी। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल स्केलर है कि वेक्टर है? क्या है? सही बात है। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को डिराइव करना आसान होता है या वेक्टर को? स्केलर को। तो आप यहाँ पर भी इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि यहाँ पोटेंशियल स्केलर है और इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर है। दोनों के कंसेप्ट में क्या परिवर्तन होगा वह भी पता चलेगा। और आप कह सकते हैं कि आज के कंसेप्ट में पूरा फिजिक्स का कंसेप्ट एक साथ है। स्केलर कंसेप्ट है, वेक्टर कंसेप्ट है, और जब वेक्टर और वेरिएबल एक साथ हो तो उससे बढ़िया कंसेप्ट हो ही नहीं सकता है। वो इंटेंसिटी पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले हम बात कर लें मैग्नेटिक पोटेंशियल की। और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। देखिए, यह जो है ये मैग्नेटिक डायपोल है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका -m है, यहाँ पर +m है, या इधर ही प्लस लीजिए इधर माइनस लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट P है। यहाँ पर क्या है? कोई भी पॉइंट P है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट P है। और यहाँ से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से कितना डिस्टेंस है? कितना डिस्टेंस है? r डिस्टेंस है। एंगल कितना है? थीटा है। मतलब कोई भी एंगल है। एंगल कितना है? थीटा है। मतलब कोई भी एंगल है, कोई भी एंगल हो, 30, 60, 50 जो भी हो, कोई एंगल थीटा है। डायपोल का लेंथ कितना होता है? 2l होता है ना। 2l होता है। जब ये 2l हो गया तो ये कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? l, है ना। ये l और ये l, क्योंकि डायपोल का लेंथ कितना होता है? 2l होता है। आई बात समझ में? डायपोल का लेंथ कितना होता है? 2l होता है। बात क्लियर? और 2l लेने के पीछे अंदर की बात यह है कि कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होती है। L भी ले सकते हैं, तो अगर L लेंगे तो ये L/2 और L/2 हो जाएगा।
है ना। तो कैलकुलेशन में थोड़ी परेशानी होती है, इस वजह से क्या करते हैं हम लोग 2L लेते हैं, तो ये L और L में बट जाता है, इसलिए कि डायपोल का सेंटर आपका क्या होता है, ये होता है डायपोल का सेंटर। और कोई भी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेते हैं, डायपोल के सेंटर से लेते हैं। कोई भी डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, डायपोल के सेंटर से लेते हैं। इस वजह से ये L और L में बट जाता है, और यहाँ पर ये सेंटर है डायपोल का, और यहाँ से डिस्टेंस ये R है, और ये मान लिया कि R1 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यह जो प्लस M पोल है इसका डिस्टेंस मान लिया R2, और ये डिस्टेंस मान लिया R1, और ये डिस्टेंस क्या है, R है। अब ये बताइए R ज़्यादा या R1 ज़्यादा, क्या ज़्यादा लग रहा है आपको, ध्यान से बताओ, देख के जो आपको लगे अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस। R ज़्यादा लग रहा है या R1 ज़्यादा लग रहा है, R1 ज़्यादा लग रहा है, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब आँख तुम लोग का बिल्कुल सही ठीक ठाक है ना। तो इसका मतलब R1 ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको नीचे खींचते हैं और इस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या करते हैं, इस पर यहाँ परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। ये अगर यहाँ पर L है तो ये कितना होगा, ये अगर L है तो ये कितना होगा, कितना होगा, L cos थीटा होगा। और इसमें R1 और R प्लस L cos थीटा, ये देखिए ये और ये डिस्टेंस लगभग क्या होगा, बराबर होगा, है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल बराबर होगा ही या एग्जैक्टली बराबर होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा। तो R1 इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा। तो वही यहाँ पर लिखा गया, देखिए R1 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। और ये इक्वल साइन नहीं है ये, बल्कि आपका अप्रॉक्सीमेशन साइन है। कैसा साइन है ये, अप्रॉक्सीमेशन साइन है, और अप्रॉक्स ये है। बोलो कोई तकलीफ इसमें, R1 और ये R प्लस L cos थीटा। ये देखो फिगर थोड़ा बड़ा बनाए हैं, और अगर थोड़ा छोटा फिगर बनाया जाए तो और ये ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि डायपोल जो है, डिफिनेशन ही कहता है डायपोल का कि डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है, डायपोल का लेंथ बहुत छोटा होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कहता है, डायपोल का डिफिनेशन ही कहता है ना। डायपोल का डिफिनेशन कहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डायपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक डायपोल हो। तो ये मान लीजिए प्रैक्टिकल तौर पर 2-4 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अगर ऐसे फिगर बनाया जाए, देखिए यहाँ पर ये देखिए साहब, तो ये आपका R हो गया और ये R1 हो गया। और यहाँ से जब हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से जब इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये R है ये R1 है, तो अब यहाँ पर देखो यहाँ और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ये थीटा है। अब ऐसे देखोगे तो ये R ज़्यादा या R1 ज़्यादा, तो R1 ज़्यादा लग रहा नहीं लग रहा है, देखो तो R और R1 में कौन ज़्यादा लग रहा है, R1 ज़्यादा। अब यहाँ जो ज़्यादा था वो परपेंडिकुलर के द्वारा ये यहाँ से परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ कर दिए, तो ज़्यादा पार्ट अब यहाँ पर जो होगा इसके साथ अटैच हो गया। अब देखो R1 और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अब बराबर दिख रहा है, जो ज़्यादा था इतने ज़्यादा था, यहाँ से परपेंडिकुलर जैसे ही ड्रॉ किए तो जो ये ज़्यादा था, है ना, जैसे ही यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए तो जो ये ज़्यादा पार्ट था वो आपका अब यहाँ एडजस्ट हो गया। तो इसलिए R1 इक्वल टू R प्लस L cos थीटा। बोलो कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए, ठीक बात है। अब यहाँ देखो उसी तरह से, अब ये देखो ये R2 है, ये क्या है, R2 है, और ये यहाँ से ये R है। तो फिर हम यहाँ क्या, इस पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, आई बात समझ में। ये आपका यहाँ से यहाँ तक R है, ये R2 है,
अच्छा बताओ, अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस ये R है और यहाँ से यहाँ तक ये R2 है, कौन ज़्यादा लग रहा है, R ज़्यादा या R2 ज़्यादा? R ज़्यादा लग रहा है। देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, R ज़्यादा या R2 ज़्यादा? R ज़्यादा। तो R ये ज़्यादा लग रहा है, तो जो ज़्यादा पार्ट है ना, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल के इसको कट कर देंगे। ये पार्ट जो ज़्यादा पार्ट था इसको कट कर देंगे। और ये बड़ा फिगर है, ये समझने के लिए छोटा फिगर में ज़्यादा आसानी है, लेकिन सोचोगे बड़ा फिगर क्यों बना है सर, तो हमको लिखने का सब कुछ जगह भी तो चाहिए, नहीं तो थीटा इतना कचरा हो जाएगा कि आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल तौर पर ये छोटा फिगर है, तो जो इसमें भी ज़्यादा पार्ट था इसको परपेंडिकुलर डाल करके यहाँ से कट कर देंगे। देख लीजिए, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डाल करके यहाँ से कट कर दिया, देख लो यहाँ से कट हो गया। तब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लगभग बराबर हो गया। और ये भी कह रहे हैं कि एग्जैक्टली सेम नहीं, बल्कि ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। एग्जैक्टली सेम नहीं है, बल्कि ये अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ठीक है, अब बात समझ में आ रहा है? अब इतना छोटा फिगर बनाएंगे तो हम कहाँ पे एल कॉस थीटा लिखेंगे, कहाँ जा करके फिर थीटा लिखेंगे, लिख पाएंगे? दिक्कत होगा। इस वजह से बड़ा फिगर बना। अब इलेक्ट्रॉन जितना छोटा उतना छोटा अगर केमिस्ट्री वाले सर बनाएंगे तो समझ में आएगा कुछ, घूमेगा फिर कैसे, रेडियस कहाँ से बनेगा उसका, है ना? आई बात समझ में? तो इसलिए मजबूरी होती है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली ये छोटा फिगर एक्चुअल में इसका ये जूम किया हुआ फिगर है ना, जैसे कैसे मोबाइल में जूम कर देते, तो इसको जो है ये छोटा फिगर है, इसको जूम करके ऐसा बना लेना। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर देखो, मैग्नेटिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी पोल स्ट्रेंथ के कारण -μ0/4πm/r होता है ना। के चार्ज की बात करें तो k/r, यहाँ पर ये km/r निगेटिव साइन भी होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ भी निगेटिव साइन आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इससे कोई फर्क पड़ने को नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए मैं ले लेता हूँ -μ0/4πm/r। अब यहाँ पर जरा देखिए, टारगेट मेरा है इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का। तो ये बताइए, यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालेंगे तो अब इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर कितना होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -m के कारण इतना ही होगा। यही फॉर्मूला हम लिखे हैं, पोटेंशियल है, जनरल फॉर्मूला भी यही है ना। मैग्नेटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ -m, ये जनरल फार्मूला है, लेकिन -m के कारण लेंगे तो μ0/4π, और यहाँ पर भी -m लेंगे और नीचे r, ये फर्क आएगा यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया μ0/4π m/r। ये मान लेते हैं V1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? अब इसके बाद फिर +m के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक पोटेंशियल किसके कारण एट पॉइंट किसके कारण ड्यू टू +m के कारण कितना होगा? तो V2 इक्वल टू क्या होगा, μ0/4π, और +m के कारण है तो ये +m यहाँ नीचे, अब r, अब यहाँ पर ये नीचे क्या होगा, डिस्टेंस जो लिए हम लोग r के स्थान पर इसको r1 दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, r2 दे देंगे, और यहाँ पर निगेटिव साइन, तो यहाँ डिस्टेंस r1 हो गया और यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, r2 हो गया, और ये मान लीजिए इक्वेशन 2। देख लीजिए ठीक से, +m के कारण यहाँ पर पोटेंशियल तो कितना हो गया, μ0/4π +m/r2। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? ये समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो R1 और R2 ये हम लोग निकाले हुए हैं, इसका वैल्यू क्या करेंगे,
पुट कर लेंगे। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर निकाले, इसके कारण पोटेंशियल यहाँ पर निकाले, लेकिन क्या ये भी पूछ सकते हैं क्या कि इसके कारण पोटेंशियल का यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन का क्वेश्चन बनेगा क्या? डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर पूछेंगे तो गलत होगा, इसलिए कि पोटेंशियल स्केलर है और पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता है। पोटेंशियल का डायरेक्शन नहीं होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछना ही गलत होगा। कोई दिक्कत इसमें? ये फिगर अब हम हटा दें, अब फिगर की ज़रूरत नहीं है। R1 निकाल चुके हैं, R2 निकाल चुके हैं, और यहाँ V1 निकाल चुके, V2 निकाल चुके। टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर जो आएगा बस वही हमारा आंसर होगा। टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगे। तो आइए एक बार पहले V1 हम फिर लिख लें। V1 कितना था? μ0/4π, उसके बाद m/R1। R1 कितना है? R1 कितना है? R प्लस L cos थीटा। कोई तकलीफ इसमें? और V2 जो है ये कितना है? μ0/4π। V2 कितना है? μ0/4π, और उसके बाद m/, ये देखिए R2 माइनस में है। R2 कितना है? निकाले हुए हैं, कितना? R माइनस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा। अब टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या करना है? टोटल पोटेंशियल के लिए ऐड कर देना है। बस जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, जो आएगा बस वही आंसर होगा। टोटल पोटेंशियल और मैग्नेटिक पोटेंशियल तो है ही। टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो यहाँ पर क्या करेंगे? V = V1 प्लस V2। तो V1 के स्थान पर μ0/4π m/R प्लस L cos थीटा। उसके बाद यहाँ देखिए, अब ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस साइन है यहाँ पर। μ0/4π, इधर थोड़ा कट सकता है इसलिए माइनस यहाँ कर लिया, ठीक है। और μ0/4π m/R माइनस L cos थीटा। बोलो जी, कोई तकलीफ इसमें? अब जो कॉमन आएगा उसको हम लोग निकाल लेंगे। μ0/4π, m भी बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा जरा देखिए तो? 1/R प्लस L cos थीटा माइनस 1/R माइनस L cos थीटा। बोलो, कोई तकलीफ है इसमें? यहाँ तक देखिए पहले, किसी को कोई तकलीफ है? क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए और इसको सॉल्व करिए। ये कितना आता है? अब इसमें मेरा तो कोई काम नहीं, जो सॉल्व करके आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, वही फाइनल टारगेट होगा पोटेंशियल का। तो यहाँ देखिए, μ0/4π, ये बाहर निकला हुआ, m भी बाहर निकालिए, कॉमन है। आप इसका जो है एलसीएम R प्लस L cos थीटा और R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा और R माइनस L cos थीटा। तो यहाँ देखिए R प्लस L cos थीटा तो यहाँ है ही, तो R माइनस L cos थीटा दे दिया, फिर माइनस करके R माइनस L cos थीटा तो है ही, तो उसके बाद यहाँ क्या करेंगे? R प्लस L cos थीटा दे देंगे। बात समझ रहे हो? देखो, कोई तकलीफ है इसमें? μ0/4π, तो यहाँ देखिए R माइनस R खत्म हो गया ना, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 2L cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए
आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा। फिर देख लीजिए एक बार, आर माइनस एल कॉस थीटा यहाँ है, इसलिए आर प्लस एल कॉस थीटा यहाँ था ही, तो ये दे दिया आर माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। फिर माइनस करके, माइनस अपने जगह पर, आर माइनस एल कॉस थीटा तो यहाँ है ही, तो आर प्लस एल कॉस थीटा हो गया। क्लियर है, देख लो। तो माइनस, अब यहाँ देखिए आर माइनस एल कॉस थीटा, ये माइनस आर, ठीक है। तो ये आर और माइनस आर कैंसिल हो गया और ये माइनस यहाँ पर आएगा, तो माइनस एल कॉस थीटा माइनस एल कॉस थीटा दोनों मिला करके कितना हो गया, माइनस 2l कॉस थीटा। कोई तकलीफ इसमें? अब उसके बाद जरा यहाँ देखिए, यह जो टर्म है आर प्लस एल कॉस थीटा, आर माइनस एल कॉस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? ठीक है, तो यहाँ पर इसको दे सकते हैं जरा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का जो वैल्यू हमको यहाँ पर मिला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आपका माइनस अपने जगह पर, और यहाँ पर m इंटू 2l, इस माइनस को हमने यहाँ कर दिया, m इंटू 2l कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है ना। अब यहाँ देखो m इंटू 2l क्या होता है, m इंटू 2l क्या होता है? हाँ जोर से बोलो, ठंडा हो गया। m इंटू 2l क्या होता है? क्या होता है? कौन सी क्वांटिटी? m इंटू 2l क्या होता है? कैपिटल M। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इंटू 2l। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए v कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, m कॉस थीटा अपॉन ये कितना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वास्तव में यही होता है, यही इसका फाइनल टारगेट है। लेकिन इसमें एक स्पेशल फार्मूला भी निकलेगा, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला यही होता है, ओरिजिनल फार्मूला यही होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन ज़्यादा काम ओरिजिनल से ज़्यादा किसका होता है? डुप्लीकेट का होता है ना। ओरिजिनल से ज़्यादा डुप्लीकेट का होता है, मतलब इससे ज़्यादा काम इसके जो आगे फार्मूला हम दे रहे हैं इसी से निकल जाएगा। स्पेशल केस में ये बताओ कि डाइपोल का जो लेंथ होता है वो स्मॉल होता है, तो इसका मतलब जब लेंथ ऑफ द डाइपोल स्मॉल हो तो इसका मतलब 2l ही छोटा होगा। एक तो 2l छोटा होगा और 2l छोटा होगा तो l और छोटा होगा, l स्क्वायर और छोटा होगा, और उसके साथ अगर cos थीटा लग जाए तो और छोटा हो जाएगा, और उसके बाद cos स्क्वायर थीटा लग जाए तो और छोटा हो जाएगा। ऐसा तो मन में नहीं है ना कि cos थीटा वैल्यू बढ़ा भी सकता है, बढ़ाने की औकात cos थीटा की नहीं है, और नहीं तो sin थीटा की है। sin थीटा भी वैल्यू नहीं बढ़ा सकता है, cos थीटा भी वैल्यू नहीं बढ़ा सकता है। हाँ घटा जरूर सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता है। बढ़ाने का पावर किसको है? tan थीटा को है, sin cos को बढ़ाने का पावर नहीं है। बात समझ गए ना। तो इसलिए सब जब इतना छोटा हो गया तो मोटा मोटी इसका जान चला जाएगा, ये टर्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। तो और ये हम नहीं कर रहे हैं, इफ लेंथ ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल,
इसमें इफ वाली भी बात तो नहीं है, होता ही है। डायपोल का लेंथ छोटा होता ही है, इसमें इफ वाली बात भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लिख दिया अगर छोटा होता है तो फिर ऐसे स्थिति में L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या होगा, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये नेग्लेक्ट जैसे ही हो जाएगा, जैसे ही ये नेग्लेक्ट हो गया तो आपके पास जो फार्मूला बच गया, क्या बच गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो यही फाइनल फार्मूला ने पोटेंशियल का होता भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था, p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, m cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यह जो है ये आपका पोटेंशियल के लिए हो गया, मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, ये बात समझ गए, क्लियर हो गया? तो इसको लिख लीजिए। उसके बाद फिर जो है हम आगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, और पोटेंशियल से ज़्यादा बढ़िया क्या है, इंटेंसिटी है, इसलिए कि इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इंटेंसिटी को और अच्छे से समझना है। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत?